डिटर्मिनेंट्स फोर्थ चैप्टर है हमारा। डिटर्मिनेंट ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स किस ऑर्डर की? 2 इंटू 2 ऑर्डर की और 3 इंटू 3 ऑर्डर की। 2 इंटू 2 ऑर्डर वाली लाइक दिस 1 2 3 4। 3 इंटू 3 ऑर्डर की 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 कुछ भी लिख लिया। ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। ठीक है, जब कोई मैट्रिक्स आपको दे दी 1 2 3 4 और आपको कह दिया कि फाइंड दिस, इवेल्युएट दिस, तो ये जो बाहर सीधे डंडे यानी कि मॉडुलस का साइन है, उसको मैट्रिक्स के ऊपर जब लगाया जाता है वो मॉडुलस नहीं बोला जाता, वो डिटर्मिनेंट बोला जाता है। और डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ वाली एक्सरसाइज भी थी हमारी, इंपॉर्टेंट थी वो ऐसे तो, पर अब हमारे सिलेबस से कट है इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट बहुत सा नहीं है, इसका मल्टीप्लाई माइनस ये, बस दैट्स ओके, आंसर आ गया। तो कोई भी आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स का सम आ गया, मान लो जैसे ये हमारी एक्सरसाइज का सम ही है, a प्लस आइटा बी c प्लस आइटा डी माइनस c प्लस आइटा डी और a माइनस आइटा बी। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा? इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, c प्लस आइटा डी मल्टीप्लाई माइनस c प्लस आइटा डी। तो डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट तो हमने 5th चैप्टर में तो करना ही करना है, बहुत बार करना है, ठीक है, इसलिए 4th चैप्टर से ही समझ लो। ए इनका डिटर्मिनेंट इनका मल्टीप्लाई पहले माइनस इनका, तो ये बन गया हमारा, ये तो हमारा फॉर्मूला ही बन गया, ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वाला भी हमारा फॉर्मूला बनने को तैयार है, पर अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो वो बाहर निकल के प्लस दे देगा, वो माइनस कॉमन लेने पर सी माइनस आइटा डी होगा। ये भी बन गया क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी गई है, इधर भी आइटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी गई है, बस ये हमारी पूरी लाइन आंसर आ गया। तो जैसे एक और पार्ट देखो, ट्रिग्नो से बेस्ड हो गया, साइन 10 माइनस कॉस 10 साइन 80 और कॉस 80। इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा? इनका मल्टीप्लाई साइन 10 कॉस 80 माइनस माइनस तो पहले ही है मल्टीप्लाई में, प्लस हो गया कॉस 10 साइन 80। दिस इज साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यानी ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी यानी साइन 10 प्लस 80 यानी कि साइन 90। साइन 90 की वैल्यू तो 1 ही होती है। ठीक है, एक और समझो ऐसी एक्सरसाइज का अच्छा सम है, उसमें यानी इन तीनों सम में कोई ना कोई हमारी फॉर्मूले आइडेंटिटी यूज़ हुई है। लॉग ए बी 1 1 लॉग बी ए। अब ये भी समझ के देख लो, इस पर भी एक आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो पहले आप डिटर्मिनेंट इनका मल्टीप्लाई लॉग ए बी इंटू लॉग बी ए माइनस इनका मल्टीप्लाई 1। इस पे आइडेंटिटी ये यूज़ हुई, लॉगरिथम में लॉग के सामने जो बैठा और जो बेस में बैठा उसको अलग अलग ऐसे लिखा जा सकता है, ऊपर वाले के साथ लॉग अलग, नीचे वाले के साथ लॉग अलग। इसमें भी यही लॉग ए बाय लॉग बी। तो हमने देखा लॉग बी से तो लॉग बी कट गया और लॉग ए से लॉग ए कट गया, बचा यहाँ पे 1, यानी रिजल्ट आया 1 माइनस 1 0। बस ये हमारे 2/2 के मैंने एग्जाम्पल लेने थे तो वो हमने एक्सरसाइज से ही कर लिए बस। और देखो 3/3 से रिलेटेड 3/3 का जैसे ये सब में हमारे पास 1 3 0 एंड 0 5 1 4 माइनस 1 2। और 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है? 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इनका यूज़ करना होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड आप किसी भी रो से किसी भी कॉलम से कर सकते हो। एक्सपेंड अगर आप फर्स्ट रो से करोगे तो आपने ये 3 साइन उसके आगे लगाने हैं, सेकंड से करोगे तो ये लगाने हैं, थर्ड से करोगे तो ये वाले लगाने हैं, फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये सेकंड कॉलम से, ये थर्ड। आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, आंसर सबसे एक जैसा ही निकलता है। तो हमने फर्स्ट रो से किया, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट लिखा सबसे पहले, ये बोला ना आपको, प्लस की आइटम लगा के पहला एलिमेंट लिखा प्लस का लिख के, उसके बाद उसके सामने वाली रो और कॉलम छोड़ी, इनका मल्टीप्लाई माइनस ये 5 इंटू 2 10 हो गया, यानी कि उसके सामने वाली रो और कॉलम छोड़ दिया करो, छोड़ दी, बच गया क्या 5 माइनस 1 1 2, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10, इसका मल्टीप्लाई 10 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया भाई। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिखना होता है, उसके आगे माइनस का साइन लगाना होता है। नेक्स्ट एलिमेंट 0 है, उसके भी सामने वाली रो और कॉलम छोड़ दो, ये देखो रो और कॉलम छोड़ के अपने को क्या दिखाई दे रहा है? अपने को दिख रहा है क्या? एक तो 3, एक -1 और एक 0 और एक 2।
तो इन चारों पे वही काम करना है जो आप 2/2 के डिटर्मिनेंट पे अप्लाई करते हो। इनका मल्टीप्लाई माइनस ये, यानी 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, माइनस इसका इससे 6, इसका इससे 0। पर आपने देखा भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बाहर ही जब 0 था, 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा फिर प्लस का यानी कि 4 उठाया, प्लस का साइन लगाया, उसके भी सामने वाली रो ये वाली और कॉलम ये वाला छोड़ के बचा क्या 3 5 0 1, तो इनका मल्टीप्लाई 3, इनका मल्टीप्लाई 0, रिजल्ट आ गया 1 इंटू 11 और 0 इंटू समथिंग 4 इंटू 3, यानी रिजल्ट आ गया 11, ये तो 0 ही है और वो वाला 12 है। रिजल्ट हो गया कितना 12 और 11 जोड़कर कितना होगा 23। तो जिसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का 0 आ जाएगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है और अदरवाइज वो नॉन सिंगुलर होती है। अभी ये नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर होगी। तो आपको ये ऐसा कुछ बोला जा सकता है कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, जैसे 4th क्वेश्चन में स्पेशल बोला गया है कि 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, 2 और 4, दिस इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम लोग जानते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0। तो आप इसका डिटर्मिनेंट 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, ये पहले मैट्रिक्स का साइन था, बाद में डिटर्मिनेंट का बन गया 2 4 और बराबर क्या रख दो 0। अब डिटर्मिनेंट अपने को पता ही है कैसे निकालना होता है, इसका मल्टीप्लाई माइनस इनका बराबर 0 रख दिया, रिजल्ट हो गया 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2, रिजल्ट आ गया कितना 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 18, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। आगे बात समझ। तो दो मैट्रिक्स आपस में बराबर दे रखी हों तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, पर दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल दे रखी हों तो उनके डिटर्मिनेंट सोल्व करके इक्वल रखने हैं। जैसे सेकंड का सेकंड पार्ट है तो यहाँ पर दिया हुआ है 2x 5 8x बराबर किसके, तो सेकंड सम में देखो दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट आपस में बराबर दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है अभी पहला पहले के बराबर रख दो, दूसरा दूसरे के, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट सॉल्व करके ही आपने इक्वल रखना है। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 40 और ये वाला 18 माइनस माइनस प्लस 14, सॉल्व करो x की वैल्यू आ जानी, ठीक है ना। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना हो या फिर 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना हो, वो हो गया। अब इस एक्सरसाइज में 5th क्वेश्चन में ना माइनर और कोफैक्टर निकालने मांगे गए हैं। तो माइनर और कोफैक्टर तो हमारे 5.1 में भी आएंगे, माइनर तो नहीं आएंगे, कोफैक्टर आएंगे। तो वो अभी 4.1 में ही समझने आ जाते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 5th क्वेश्चन की 5 3 माइनस 2 7, एक तो आपको माइनर निकालना है और एक आपको ये मैट्रिक्स है, एक आपको माइनर निकालना है और एक आपको कोफैक्टर निकालना है। माइनर कैपिटल M से डिनोट होते हैं, कोफैक्टर कैपिटल A से डिनोट होते हैं। क्योंकि माइनर आपको 4 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स है तो यहाँ पे माइनर भी 4 ही निकलेंगे, M11 M12 M21 M22। तो पहला माइनर क्या होगा, दूसरा माइनर क्या होगा, तीसरा क्या होगा, M11, इसका माइनर क्या होगा, इसके सामने वाली रो और कॉलम छोड़ दो, बस सामने वाली रो और कॉलम छोड़ के जो साफ साफ 2/2 में एलिमेंट दिखाई दे वो आपका पहला हो गया। इसका माइनर क्या होगा, ये छोड़ा क्या आया 3 आया। इसका माइनर क्या होगा, ये छोड़ा क्या आया -2 आया। इसका माइनर क्या होगा, ये छोड़ा क्या आया 5 आया। बस ये माइनर है। और कोफैक्टर के लिए आपने ये साइन यूज़ करने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर 2/2 किया तो ये 4 साइन लगाओगे। जो माइनर होते हैं वही कोफैक्टर होते हैं, बस उनके आगे ये साइन लगाने होते हैं। A22 पहला प्लस का आइटम, दूसरी माइनस की, वो लिखा हुआ पड़ा, तीसरा फिर माइनस का, चौथा फिर प्लस का। ऐसे भी समझ सकते हो। इन दोनों को ऐड करोगे 1 और 1 2 इवन है तो प्लस का साइन, ओड हो तो माइनस का, 2 और 1 ओड है तो माइनस का, 2 2 ओड है या इवन है, प्लस है तो इवन है तो प्लस का, ठीक है। तो कोफैक्टर वही होते हैं जो माइनर आए पड़े होते हैं। बस जैसे ये पहला ये छोड़ा क्या आया 7, हमने उसके आगे साइन लगा ही रखा है। इसका ये छोड़ा आया क्या आया 3, पर उसके आगे माइनस का। इसका ये छोड़ा ये आया -2 माइनस माइनस +2 हो गया। इसका ये छोड़ा क्या आया 5। रिजल्ट आ गया हमारे पास पहला +7, दूसरा -3,
नेक्स्ट वाला प्लस का 2, नेक्स्ट वाला प्लस 5। तो ये हमने हमारे कोफैक्टर और माइनर 2/2 मैट्रिक्स के समझ लिए। अगर यही मैट्रिक्स 3/3 की हो तो 3/3 की हो तो वो फिर समझ लो भाई एक बार और 1 3 0 0 5 1 और हमारे पास है कितना 4 -1 2। तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालते हैं सारे M11 M12 M13। तो और इन्हीं माइनर के आगे वो वाले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगा दोगे तो वो कोफैक्टर बन जाएंगे। तो पहला माइनर क्या होगा M11 का, इसके सामने वाली रो और कॉलम छोड़ी, बस जो 4 एलिमेंट दिखाई दें उस पर डिटर्मिनेंट टाइप प्रॉपर्टी लगा दो, इनका मल्टीप्लाई माइनस ये 10 + 1 यानी रिजल्ट आ गया कितना 11। M12 क्या होगा, इसका ये छोड़ा कितना आया 6 - 0 रिजल्ट आ गया 6। नेक्स्ट क्या होगा, ये छोड़ा कितना आया 3 - 0 रिजल्ट आ गया 3। ठीक है। नेक्स्ट M21 तो अब सेकंड रो पे आ जाओ। सेकंड रो के लिए भी उसके सामने वाली रो और कॉलम छोड़ के इसका मल्टीप्लाई 0 - 4। नेक्स्ट 22 इसके भी सामने वाली रो और कॉलम छोड़ के इसका मल्टीप्लाई माइनस ये 2 - 0। नेक्स्ट 23 ये क्या आएगा, इसके भी सामने वाली रो और कॉलम छोड़ के 1 - 0। लो जी, ऐसे ही 31 32 और 33 निकल सकता है। आगे बात समझ, ये सारे माइनर और कोफैक्टर हमने निकालने सीख लिए और डिटर्मिनेंट 2/2 का आपको समझा ही दिया। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, फिर आ जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी। फिर आ जाता है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का एक सम, जैसे ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए बताओ क्या करोगे। जैसे ये प्रूव करना है, 10th क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का 4.1 का ही। एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 0 1 0 1 2 4। प्रूव करना है अपने को 3a डिटर्मिनेंट = 27 × a का डिटर्मिनेंट। ये एक प्रॉपर्टी भी है जो 1 मार्क्स के सम के लिए हमारे को हेल्पफुल रहेगी। k × a का डिटर्मिनेंट, k यहाँ पे एक स्केलर है जैसे लाइक 3 है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है k पावर n × a का डिटर्मिनेंट। n वो होता है जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो। 3/3 की है तो अगर मैं यहाँ 3 लगाया 3a का डिटर्मिनेंट तो 3 पावर n × a का डिटर्मिनेंट होगा। n मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर 2/2 की होगी तो n 2 होगा, 3/3 की होगी तो n 3 होगा। तो 3 पावर 3 कितना बन गया 27। ये देखो है ना, ये तो वही चीज़ है ना जो अपने को प्रूव करने को कही है, वो इस आइडेंटिटी से निकलती है। तो अगर आपको कुछ पूछ ले इस आइडेंटिटी से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है 3a का डिटर्मिनेंट। तो पहले 3a तो निकालो, यानी a का मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। 3 के अंदर रिजल्ट आ गया 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ये हमारे पास 3a आ चुका है, पर अपने को 3a नहीं निकालना, अपने को तो 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। और राइट हैंड साइड में a का डिटर्मिनेंट निकाल लो, निकाल के उसका फिर 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपना राइट हैंड साइड भी आ जाएगी, वो दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी। आगे बात समझ, ये हमारा 4.1 है, 4.2 हमारे सिलेबस में नहीं है, 4.3 हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल का है। बस ये थोड़ा सा टॉपिक समझ लो, एक्सरसाइज आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपके पास 3 वर्टिसेस दिए जाएंगे, एक पॉइंट x1y1, एक पॉइंट x2y2, एक पॉइंट x3y3 और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है। सबसे पहले हाफ लिखोगे, पहला पॉइंट कौन सा है x1y1, फिर दूसरा पॉइंट x2y2, फिर तीसरा पॉइंट x3y3 और लास्ट वाला कॉलम 1 1 1। बस डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड से आ जाएगा। वो ट्राइंगल का एरिया वाला फॉर्मूला 10th वाला यूज़ नहीं करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है। ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, जैसे एक पॉइंट दिया हमारे को 0 0, एक पॉइंट दिया हुआ है हमारे को -2 3 और एक पॉइंट दिया हमारे पास 10 7। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हमको पता ही है। सबसे पहले हाफ x1y1, पहला पॉइंट कौन सा है x1y1 0 0, दूसरा -2 3, तीसरा 10 7 और लास्ट वाला 1 1 1। डिटर्मिनेंट सोल्व करो, पर डिटर्मिनेंट एरिया वाले फॉर्मूले में जब भी सोल्व करोगे तो मॉडुलस में लिखना।
क्योंकि एरिया नेगेटिव भी आ सकता है। जीरो लिखा, ये छोड़ा, पर जीरो ही, अब बार जीरो ही हो जाना, अगला फिर जीरो, उससे अगले वाला 1 नहीं लिखा, बस ये छोड़ा, -14 -30, रिजल्ट आ गया 1/2 -44 आ गया। और मॉडुलस लगा पड़ा था तो अपने आप उसको प्लस बना देगा, 1/2 इंटू 44 कैंसिल करके 22 स्क्वायर यूनिट। एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए मॉडुलस लिखना ज़रूरी है। और एरिया अगर 22 आया है तो ये नॉन कोलिनियर है, क्योंकि जब एक ट्रायंगल का एरिया ही 0 आ जाएगा तो वो ट्रायंगल ना होकर के तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज में यही पूछा गया है कि ये क्या कोलिनियर है। तो कोलिनियर वही होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0, जिसका एरिया, तो ये बात नोट कर लेना, व्हेन एरिया इज़ 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर कोलिनियर दे रखे हैं तो एरिया बराबर 0 लेकर चलोगे, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, एरिया दिया हुआ है, एरिया है 35, तो एरिया 35 पड़ा रहने दो, हाफ उस ट्रायंगल के वर्टिसेस देख लो। वर्टिसेस हैं अपने पास K4, नेक्स्ट है 2 - 6, नेक्स्ट है 5 4, और लास्ट वाला कॉलम 1 1 1। अब डिटर्मिनेंट सोल्व करो, एरिया तो 35 भाई, 2 ऊपर भेज दो, दिस इज रिजल्ट 70 हो गया। मॉडुलस में रखना है K -6 -4, फिर -4, ये छोड़ा, इनका मल्टीप्लाई माइनस ये 2 - 5, फिर प्लस का 1 लिखा, ये छोड़ा, 8 माइनस प्लस 30। लो जी, मॉडुलस हटेगा तो सामने वाली साइड प्लस माइनस लगेगा, इसलिए मॉडुलस लिखा था। क्योंकि अगर आपने ये मॉडुलस नहीं लिखा होगा तो आपकी K की एक ही वैल्यू आएगी, मॉडुलस हटाओगे तो सामने वाली साइड प्लस माइनस लगाओगे। ये बन गया -10K, ये -3, और ये प्लस का 12, और ये प्लस का 38, ठीक है। रिजल्ट आ गया -10K प्लस 50, प्लस माइनस एक बार प्लस लेकर चलो, एक बार माइनस लेकर चलो, K की 2 वैल्यू आ जाएंगी। ओके, अब सम नंबर 5 देखना, उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K, फाइंड K, पाँचवें और छठे दोनों में यही है, K की वैल्यू निकालनी है इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर हैं या एक ही लाइन पे हैं, स्ट्रेट लाइन पे एक ही बात होती है, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर हैं तो सो एरिया बराबर क्या लेकर चलेंगे, सो एरिया इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। हाफ पहला पॉइंट है आपका क्या 5 दूसरा पॉइंट है क्या K1, तीसरा पॉइंट है अपना 10 7, ठीक है। एलिमेंट्स वाली बुक से हम चल रहे हैं अपने, और लास्ट वाला 1 1 1 बराबर 0 लेकर चलो बस। सबसे पहले हाफ इधर से उधर जाके 0 के साथ 0 हो जाएगा, फिर आप ये मॉडुलस में निकालोगे आंसर, फिर मॉडुलस को हटाओगे तो सामने वाली साइड प्लस माइनस लगाओगे, 0 के आगे प्लस लगा लो माइनस लगा लो, वो एक ही बात है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए।